कैसे माने और कैसे समझे कि भाई अब ये इंजेक्शन यूजफुल है और ये काम आ सकता है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। जनरली क्या होता है भाई कि जो इंजेक्शन जो होता है ना, उसको बनने में, या टीका की बात करें, वैक्सीन को बनने में कुछ भी नहीं तो ऑन एन एवरेज 10 साल लगता है। लेकिन जो कोविड है हमारा तो 1 साल में तैयार हो गया। इसी चीज को समझते हैं, लेकिन समझने के पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा दें। तो देखो, रिसोर्सेज बहुत लगते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एम्पावरमेंट, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर, इन टर्म्स ऑफ ब्रिलियंट माइंड इन्वॉल्व इन दैट। ये सारी चीजें लगते हैं और मतलब जल्दी करना होता है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाते हैं ना, तो हमें काम चालू करना पड़ता है, इसके बिना नहीं हो सकता है। तो ये इमरजेंसी का टाइम था, जो देश से क्या मतलब बाहर से भी लोग आए सपोर्ट करने के लिए। अब क्या होता है कि जब भी इंजेक्शन तैयार होता है, वैक्सीन तैयार होता है, तो चूहा हो गया या फिर फेरेट हो गया, फिर और भी कई सारे जानवर होते हैं, उन पे ट्राई किया जाता है जिनका बनावटी ना मेंटली एंड फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग से मिलता हो। तो उस पर ट्राई किया जाता है, खरगोश पे ट्राई किया जाता है, और उनमें देखा जाता है कि क्या साइड इफेक्ट है, या इसका नुकसान हो रहा है या फायदेमंद हो रहे हैं, क्या मतलब हम लोग कर सकते हैं, इसका आउटकम क्या आ रहा है। ये सब चीजों को हम देखते हैं। जब आउटकम पॉजिटिव आता है कि वो बेयर कर पा रहा है इस इंजेक्शन को, इस वैक्सीन को, तो हम लोग कुछ लोगों पे ट्राई करते हैं जो फेज 1 में काउंट होता है। वो कुछ लोग कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले, स्ट्रॉन्ग हेल्दी पर्सन, वो उस कैटेगरी के लोग होते हैं। 5 से 6 लोगों पे ट्राई किया जाता है कि ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग हेल्दी मतलब लाइफ स्टाइल जीने वाले, उन पे ट्राई किया जाता है। और इंजेक्शन देने के बाद ये देखा जाता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या फायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ दिक्कतें तो नहीं आ रही, इंसान बीमार तो नहीं पड़ रहा। तो उस चीज को मैं एग्जामिन किया जाता है और समझा जाता है कि हाँ, इसने तो बर्दाश्त कर लिया। तो पहला लेवल क्लियर हो जाता है। दूसरे फेज पे हम जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो बढ़ के 500 से 600 लोगों पे हो जाता है। तो वो मिक्स रहता है, एक प्योर हेल्दी वाले लोग और थोड़ा सा अनहेल्दी। अनहेल्दी नहीं बोलेंगे, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कम हो, उस पर ट्राई किया जाता है। वैक्सीन करने के बाद वेट किया जाता है और देखा जाता है कि हाँ, इन पे क्या आउटकम आ रहा है। ये फेज 2 होता है। ठीक तरीके का रिस्पॉन्स जब फेज 2 में मिलता है, तो फेज 3 में एक अच्छे खासे लार्ज स्केल ऑफ पॉपुलेशन पे किया जाता है। ये भी सैंपल का ही फेज है प्रोसेस का, उस पे किया जाता है। और उस पे करने के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि मार्केट में उतारना है कि नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है 3 फेज से गुजारा जाता है किसी भी वैक्सीनेशन प्रोसेस को। तब जाके सारे सैंपल जब फुलफिल हो जाते हैं, तब जाके मार्केट में आता है कि हाँ, ये वैक्सीन सेफ है। जनरली ये सब करने में ठीक ठाक 5 से 10 साल लग जाता है। समय हमारे पास रहता है। हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि इसका क्या रिपरकशन हो सकता है, या क्या इसका बेनिफिट हो सकता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। समय हमारे पास कम था, इसलिए सारे चीजों को 1 साल के ही अंदर में किया गया। लूज कहीं नहीं हुआ है। अच्छे लोग इसमें इन्वॉल्व है, काफी मेहनत और लगन से किया है, कई सारे रिसोर्सेस इन्वॉल्व है इसमें। सबसे बड़ी बात, अपार्ट फ्रॉम मनी, कई सारे ब्रिलियंट माइंड इन्वॉल्व है। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, समझा, ये मैं उम्मीद करता हूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करें।